मित्रों, भगवान शिव ने बताया, स्त्री के कौन सा फूल सूंघने मात्र से ही उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती आकर उन्हीं के समीप में बैठ जाती हैं। तभी माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, आज मैं जब आकाश लोक पर भ्रमण कर रही थी, तभी मैं पृथ्वी लोक पर एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देखी हूं। उसे देखकर मेरे हृदय में ममता की मोह उम्र पड़ी। मित्रों, तभी भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, आज आपने कौन सा पृथ्वी लोक पर दृश्य देख लिया है जिससे आप इतना विचलित हो रही हो। तभी माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, एक गांव में आपका बहुत ही सुंदर मंदिर है। मैंने उस मंदिर पर आते हुए बहुत से लोगों को देखा है कि कुछ लोगों के पास चार चार पुत्रियां हैं और कुछ लोगों के पास में चार चार पुत्र है। तो हे प्रभु, जिन लोगों के पास में पुत्र नहीं है, केवल पुत्रियां हैं, वह अपने वंश को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा दुखी हैं। ऐसे माता पिता एक पुत्र की प्राप्ति के लिए पता नहीं कहां कहां भटकते हैं, क्या क्या पूजा पाठ करते हैं, फिर भी उनकी सूनी गोद नहीं भरती। आखिरकार ऐसे माता पिता को, जिनकी गोद एक पुत्र के बिना सूनी है, ऐसे माता पिता की गोद कैसे भर सकती है और किस प्रकार से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तो हे प्रभु, कृपया आप इसके बारे में मुझे बताएं। तब भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज मैं तुम्हें एक ऐसे फूल के बारे में बताऊंगा जिसके मात्र सूंघने से ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। मित्रों, फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे उस फूल के बारे में आप जरूर बताइए। वह कौन सा फूल है जिसके सूंघने मात्र से ही पुत्र की ही प्राप्ति हो जाती है। मित्रों, फिर आगे माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, आप बताइए, वह फूल कौन सा है और उसे किस प्रकार से प्राप्त करना चाहिए तथा उसे किस प्रकार सूंघना चाहिए। तभी भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह सब जानकारी मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुना करके देता हूं, जिसे सुनने के बाद आपके प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, जो भी मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यान और मन लगाकर सुनता है, वह भी जान जाता है कि वह कौन सा फूल है जिसे सूंघने मात्र से ही पुत्र की ही प्राप्ति होती है। तभी माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, आप इस कथा को मुझे अतिशीघ्र सुनाइए, क्योंकि मैं यह जानना चाहती हूं आखिरकार वह फूल कौन सा है और उस फूल का नाम क्या है जिसको सूंघने मात्र से ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि प्रभु, एक नगर में एक सेठ की पुत्री हैं जो हमारी बहुत बड़ी भक्त है। वह हमारी तथा आपकी पूजा पाठ हर सोमवार को करती है तथा वह हर सोमवार व्रत भी रहा करती है और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। और वह अपने पिता और अपनी बहनों की हालत देखते हुए, पुत्र की अभिलाषा रखते हुए काफी बरसों से परेशान है कि जब उसकी शादी हो जाए तो उसके मन की मुराद अवश्य पूरी हो और उसे पुत्र की प्राप्ति हो। तो इसलिए प्रभु, यदि मुझे मालूम पड़ जाएगा कि फूल के सूंघने मात्र से ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, तो मैं उसके पास में जाकर के अपनी उस भक्ति को, यानी उस सेठ की पुत्री को यह बात जरूर बताऊंगी जिससे उसे पुत्र प्राप्ति की मुराद पूरी हो सके। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आज आपने स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस प्रश्न में स्त्रियों और पुरुषों के जीवन भर का लाभ छुपा हुआ है। तो हे प्रिय पार्वती, अब मैं उस कथा को सुनाने जा रहा हूं। आप पूरे ध्यान और मन से सुनना। फिर माता पार्वती कहती हैं, ठीक है प्रभु, आप कथा को आरंभ करिए, मैं पूरे मन और ध्यान से सुनूंगी। मित्रों, फिर भगवान भोले बाबा कथा को सुनना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक बार की बात है, एक किसान था, उसके 6 बेटी थी और 5 बेटियों की शादी हो चुकी थी। 6वीं बेटी, जो माता पार्वती और शिवजी की उपासक थी, उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। वहीं जिन 5 बेटियों की शादी हो गई थी, उन 5 बेटियों को पुत्री थी, किसी को पुत्र नहीं था। 6वीं, जो सबसे छोटी बेटी थी, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। किसान इस बात को लेकर बड़ा चिंतित रहता था कि अभी तक 5 बेटियों को कोई पुत्र नहीं हुआ है। लगता है कि 6वीं बेटी को भी कोई पुत्र नहीं होगा। साथ ही किसान के मन में एक विचार और आता था और वह चिंता में रहता था कि ना तो मुझे ही पुत्र की प्राप्ति हुई और ना मेरी 5 पुत्रियों को ही पुत्र की प्राप्ति हुई
और 6वीं पुत्री की शादी होने के बाद में इसे भी कहीं पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तो मैं संसार में कैसे मुंह दिखाऊंगा? लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वहीं वह किसान जो था, जब भी जंगल में काम करने जाता था तो अपनी मदद के लिए अपनी सबसे छोटी बेटी को भी अपने साथ में लेकर जाता था। एक दिन किसान को काम करते करते समय ज्यादा हो गया और धूप निकल आई, गर्मी पड़ने लगी। दिन गर्म हो गया तो किसान ने अपने कपड़े उतार दिए और घास में डाल दिए। जब उसका काम खत्म हो गया तो किसान ने अपनी बेटी से अपने कपड़े लाने के लिए कहा, और जैसे ही किसान की सबसे छोटी बेटी किसान के कपड़ों को उठाने के लिए घास के पास में पहुंची तो उसने क्या देखा कि वहां पर एक नाग पड़ा हुआ था। वह उस नाग को उठाना नहीं चाहती थी, इसलिए वह वापस अपने पिता के पास गई और उससे पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। वहीं किसान ने अपनी बेटी की बात सुनकर कि अपनी बेटी से कहा कि वह उस नाग से ना डरें और इस गान को एक तरफ फेंक दें और अपने पिता यानी उस किसान के कपड़े लाकर के उसे दे दें, और ऐसा कह करके किसान जो था अपने घर चला गया। मित्रों, फिर आगे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती। फिर उसकी बेटी भी किसान के पीछे पीछे घर आ गई। अगले दिन बेटी को फिर से जंगल में जाना था। उसने कहा, पिताजी आप परेशान ना होइए, आप नागों को दूर फेंकने के लिए कहते हैं, मगर यदि मैं नाग को फेंक दूंगी तो उसे चोट लग जाएगी। किसान की लड़की मन ही मन में उस नाग की मदद करना चाहती थी। वहीं अपनी छोटी बेटी की बात को सुनकर के किसान ने कहा, मुझे मेरे कपड़े लाकर दो, आगे तुम्हें उस नाग के साथ में कैसा व्यवहार करना है यह तुम जानो। इस प्रकार किसान की बात सुनकर के किसान की छोटी बेटी उस नाग के पास गई और फिर जंगल में उसे वह नाग मिल गया। लेकिन उसने उस नाग से कहा, हे मेरे प्यारे छोटे भाई, क्या तुम लेटने के लिए मुलायम जगह चाहोगे? वहीं नाग ने किसान की पुत्री की ओर उज्ज्वल और मैत्रीपूर्ण आंखों से देखा, मानो वह कुछ कहना चाहता हो। इसीलिए किसान की लड़की ने उस जहरीले नाग के भाव को समझकर कि कुछ खरपात्रवार इकट्ठा की और उस नाग के लिए एक अच्छा सा नरम जगह बना दी और फिर उस नाग से कहा, तुम इस नरम जगह में लेट जाओ। फिर जैसे ही किसान की लड़की ने उस नाग को उस जगह पर लेटाया तो वह नाग किसान की लड़की से कहने लगा और उससे पूछा, क्या तुम मेरी सेवा में आना चाहोगी? मैं जानता हूं तुम्हारे पिता बहुत ही गरीब हैं और वह मुझे दूर फेंकवाना चाहते थे क्योंकि उन्हें उनके कपड़े मिल सके। क्योंकि मैं गर्मी में बहुत परेशान हो रहा था, इसलिए तुम्हारे पिता के कपड़ों में बैठ गया। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तुम केवल बस हर दिन लगभग कुछ घंटे मुझे अपने साथ घुमाने के लिए ले चला करो। इसके लिए मैं तुम्हें रोजाना बहुत सारा धन दूंगा, मजदूरी और खाना पीना भी दूंगा। यदि तुम 3 बरस तक ऐसा करो तो मैं जादू से छुटकारा पा लूंगा, क्योंकि मैं एक जादुई राजकुमार हूं। और फिर राजकुमार बनते ही यानी अपने असली रूप में आते ही मैं तुम्हारे साथ में विवाह भी कर लूंगा। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी। वहीं नाग की बात को सुन के वह लड़की तैयार हो गई। लड़की ने कहा, मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। तो नाग ने कहा, फिर कल इसी समय पर तुम आ जाना। और फिर वह लड़की वापस आने का वचन देकर कि अपने पिता के कपड़े लेकर के घर वापस आ गई और वहीं रात को खाना खाने के बाद सो गई। और फिर जब सुबह को उठी तो उसने अपने पिता किसान से कहा, पिताजी, आपके कपड़े मैंने लाकर आपको दे दिए। अब तक मैंने अपनी और आपकी गरीबी देखी है। मैं काफी समय तक घर पर रह चुकी हूं। अब मैं दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने जा रही हूं। आप मुझे जाने की अनुमति देने की कृपा करें। मित्रों, उधर वह किसान अपनी लड़की को कहीं भी जाने की अनुमति देना नहीं चाहता था, क्योंकि वह लड़की नाग को वचन देकर के आई थी। इसलिए उसने अपने पिता से कहा, चाहे उसे भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े, मगर अब मैं भाग्य को बदल कर ही रहूंगी। और ऐसा कहकर के किसान की लड़की जो थी जंगल में चली गई। वह जंगल में गई और जल्दी ही उसे वही नाग मिल गया। फिर वह उसके आने से बहुत ही प्रसन्न हुआ और नाग ने उससे कहा, अब तुम आ गई हो तो मुझे थोड़ा इधर उधर घुमाने के लिए ले चलो। फिर किसान की लड़की ने वैसा ही किया। फिर किसान लड़की ने उस नाग को अपने पीछे पीछे घूमने के लिए लेकर चल दी। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, जब शाम में घुमाते घुमाते पहले ही दिन का समय समाप्त हुआ तो उस जंगल में एक शानदार महल अचानक प्रकट हो गया।
उस महल में एक बड़ा सा कमरा था, जिसमें एक बड़ी मेज थी, जो खाने पीने की चीजों से सजी हुई थी, जो उस लड़की अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं देखी थी। फिर तो किसान की लड़की ने भरपेट खाना खाया और फिर बिस्तर पर चली गई। और फिर रोजाना हर दिन वह 1-2 घंटे के लिए उस नाग को अपने साथ रखती थी और फिर महल में जाती थी, जहां उसके लिए सब कुछ तैयार किया जाता था और जहां उसके लिए शानदार व्यवस्था की जाती थी। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार धीरे धीरे 1 वर्ष बीत जाने के बाद में किसान की लड़की ने उस नाग से अपने पिता से मिलने की अनुमति मांगी। तो नाग ने कहा, तुम्हारी इच्छा अपने पिताजी से मिलने की है, तो जाओ, मिलाओ और अगले दिन वापस लौट आना। और फिर नाग इस शर्त पर सहमत हुआ कि वह तुरंत लौट आएगी। इस प्रकार किसान की लड़की ने अपने पिता और अपनी बहनों के लिए सोना और अन्य कीमती चीजें ले लीं और अपने घर चली आई। जब वह अपने खजाने के साथ में अपने पिता के पास पहुंची, तो उसके पिता और उसकी बहन जानना चाहती थीं कि यह सारा सामान उसे कहां से मिला है और इसका मालिक कौन है। लेकिन उस लड़की ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि नागराज ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था। यहां तक कि किसान और उसकी 5 बेटियों ने उसको बहुत ज्यादा मारा पीटा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। और वहीं अगले दिन वह लड़की उस नाग के पास वापस जंगल में चली गई और फिर उस नाग को हर दिन 1 या 2 घंटे तक घुमाने ले जाती रही। इस प्रकार दूसरे वर्ष के अंत में एक बार फिर वह अपने पिता और अपनी बहनों से मिलने गई और इसी प्रकार तीसरे वर्ष के अंत में भी मिलने गई। वहीं जब किसान की लड़की तीसरी बार नाग को छोड़ करके अपने पिता और अपनी बहनों से मिलने के लिए गई, तो जाने से पहले नाग ने कहा था कि आज तुम तुरंत लौट कर आना, कल तक नहीं रुकना। और इस प्रकार वह लड़की आने का वचन दे करके उस नाग को छोड़ करके चली गई। उधर जब वह लड़की अपने पिता के पास पहुंची, तो उसके पिता और उसकी बहनों ने इस बात पर जोर दिया कि जो धन वह अपने साथ लेकर आती है, सोना चांदी आदि, उसका असली मालिक कौन है और वह किसके यहां पर काम करती है। वहीं उस लड़की ने अपने पिता और अपनी बहन को कुछ भी नहीं बताया, तो किसान ने उसे घर से बाहर जाने देने से इनकार कर दिया। वहीं किसान की बेटी ने किसी तरह से अपने आप को बाहर जाने का रास्ता निकाल लिया। आखिरकार उसने जोर लगा करके खुद को अलग कर लिया, लेकिन जब तक वह जंगल में लौटी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नाग अब वहां पर नहीं था। मित्रों, दुख की बात तो यह थी कि उसने हर जगह देखा, लेकिन वह महल भी वहां से गायब हो गया था और नाग भी वहां से गायब हो गया था, क्योंकि जब वह दूर थी, यानी अपने पिता के घर में थी, तो उस नाग के 3 वर्ष पूरे हो चुके थे और 3 वर्ष पूरे होने पर उसका जादू टूट चुका था और वह नाग वापस एक राजा के रूप में बदल गया था और फिर वह अपने राज्य को वापस चला गया था। उधर उस नाग को जंगल में ना पाकर के वह लड़की बहुत परेशान होने लगती है और सोचने लगी, शायद मेरे पिता और मेरी बहनों ने मुझे घर पर ना रोका होता, तो शायद आज वह नाग मेरे पास होता। फिर तो लड़की ने उस नाग को दुनिया भर में खोजने का फैसला किया और ढूंढते ढूंढते रास्ते में वह जंगल में एक झोपड़ी के पास पहुंची, जहां पर एक बूढ़ी औरत रहती थी। फिर उसने रात के लिए आश्रय मांगा और बुढ़िया को सारी बात बताई। फिर बुढ़िया ने उसका मित्रवत ढंग से स्वागत किया और अगले दिन बुढ़िया ने 3 सेब दिए और उसने उसे बताया कि पहले सेब में एक सोने की तकली है, दूसरे सेब में सोने की सूत की रील है और तीसरे सेब में एक सुनहरा चरखा है, और उसे बताया कि वह सबसे पहले किससे मिलेगी और उसे क्या करना है जिससे वह राजा तक पहुंच सके। वहीं लड़की ने मित्रतापूर्ण वृद्ध महिला को धन्यवाद दिया और वहां से आगे बढ़ गई। इस प्रकार किसान की लड़की तीनों सेबों को लेकर के आगे निकल पड़ी। इस प्रकार कई दिनों के बाद में बहुत दूर चलने के बाद जब वह एक कांच के पहाड़ पर पहुंची, वह नहीं जानती थी कि वह इसे कैसे पार कर सकती है। पहाड़ में बहुत ज्यादा फिसलन थी, जिससे कि वह हमेशा नीचे की ओर फिसलती थी। अंत में उसे कुछ ही दूरी पर एक लोहार दिखाई दिया। वह उसके पास में गई और उसने अपने हाथों और घुटनों में घोड़े की नाल बांध ली और पहाड़ पर चढ़ गई। इस प्रकार पहाड़ को पार करने के बाद में उसे एक महान नगर दिखाई दिया। वहां पर वह राजा रहता था। मित्रों,
यह वही नाग था जिसे वह प्रतिदिन इधर से उधर ले जाती थी। इधर वह राजा जो था पहले से ही शादीशुदा था। उसकी एक खूबसूरत पत्नी थी। ज्यादा समय हो जाने की वजह से वह नाग जब राजा में बदल गया तो उस किसान की लड़की को भूल गया। इधर नाग से बने राजा को कोई संतान नहीं थी, मगर उसकी जो रानी थी वह अपने राजा की सारी संपत्ति अपने परिवार वालों को दिलवाना चाहती थी, क्योंकि उसे राजा से ज्यादा अपने घर परिवार में ज्यादा मोह था। उधर राजा भी पुत्र के ना होने से बहुत ज्यादा चिंतित था। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, एक दाई भेष बदल करके महान के अंदर चली गई और रानी से काम करने की गुहार लगाने लगे। वहीं रानी ने यह सोचकर के काम दे दिया कि यह सूत काटने वाली है और रोजाना महल में रह करके मखमल जैसे हमारे महल में रखे हुए सोफा के सूत काट दिया करेगी। इस प्रकार जब किसान की लड़की ने पहले दिन बाला सेब खोला जो जंगल की बूढ़ी औरत ने उसको दिया था, तो उसमें से सोने की तकली निकली। और जब रानी ने उस तकली को देखा तो उसे बहुत पसंद आई। फिर रानी ने किसान की लड़की से कहा कि मैं इसे खरीदना चाहती हूं। तो किसान की लड़की ने रानी से कहा, नहीं नहीं, यह बिक्री के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे एक रात के लिए राजा के साथ सोने दोगी तो यह तकली मैं आपको दे दूंगी। वही सोने की तकली रानी को बहुत पसंद थी, इसलिए रानी ने सोचा और वादा किया, ठीक है, तुम मुझे तकली दे दो, आज रात को मैं तुम्हें राजा के पास सोने की अनुमति दे दूंगी। फिर क्या था मित्रों, जैसे ही शाम हुई तो रानी ने राजा को नींद की दवा दे दी और इस प्रकार राजा जो था गहरी नींद में सो गया। फिर राजा के सो जाने के बाद में रानी किसान की लड़की को राजा के शयन कक्ष में ले गई और छोड़ करके चली आई। उधर किसान की लड़की राजा के पास जाकर के बिस्तर के पास बैठ गई और फूट फूट करके रोने लगी। अब मुझे पता है कि कृतज्ञता दुनिया का चलन है। उसने कहा कि 3 साल तक मैं तुम्हें नाग के रूप में खोज रही थी। तुम्हारी खातिर मुझे अपने पिता और बहनों से मार और कठोर शब्द मिले। कांच के पहाड़ पर चढ़ने के लिए मेरे हाथों और घुटनों में घोड़े की नाल बंधी गई और अब तुम सब कुछ भूल गए हो कि आपने मुझसे शादी का वादा किया था, और यहां तो आप अपने पत्नी के साथ में सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हो। आपने मेरा बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया। राजा नींद में था, क्योंकि रानी ने उसको नींद की दवा खिला दी थी ताकि वह उस किसान की लड़की से बात नहीं कर सके। इस प्रकार से किसान की लड़की अपनी बात बोलती रही, मगर राजा सोता रहा और उसको कोई जवाब नहीं दिया। किसान की लड़की यही सोचती रही कि राजा मेरी बात को सुन रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा। और इस प्रकार राजा से बात करते करते सुबह हो गई और फिर रानी आई और फिर किसान की लड़की को राजा के शयन कक्ष से बाहर ले गई। राजा इतनी गहरी नींद में था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आया। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार किसान की लड़की ने दुखी होकर दूसरा सेब लिया, उसे तोड़ा और उसमें से सुनहरे धागे की रील निकाल ली। फिर जब रानी ने उस रील को देखा तो उसने उसकी बहुत प्रशंसा की और लड़की से उसे बेचने के लिए कहा। वहीं किसान की लड़की ने रानी से फिर कहा, वह एक बार फिर राजा से उसकी मुलाकात शाम को करवा दे तो उसको सुनहरे धागे की रील दे देगी। वहीं रानी ने वचन दिया और सब कुछ पहली रात की तरह ही हुआ। राजा नींद की दवा खाने की वजह से गहरी नींद में सो रहा था, क्योंकि रानी ने दूसरी रात भी राजा को नींद की दवा खिला दी थी, और उस दवा से इतनी गहरी नींद राजा को आई कि कोई भी रोना धोना या शिकायत राजा को जगा नहीं सकती थी। हालांकि राजा के एक सेवक ने रानी को राजा के शयन कक्ष में चरखा लाते हुए देखा था, और इसीलिए वह राजा का जो सेवक था वह राजा के शयन कक्ष के बाहर चुपचाप खड़ा हो गया और उसने रेशम काटने वाली की सारी बात सुनी। और फिर अगले दिन उसने राजा को सब कुछ बताया जो उसने देखा और सुना था। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी रानी, इस प्रकार जब राजा को मालूम पड़ गया कि जब मैं नाग था और एक लड़की ने जो किसान की लड़की थी मेरी बहुत सेवा की और मैंने उससे शादी का वादा किया था, आज वह मुझे ढूंढते हुए मेरे महल तक आ गई है। मुझे उससे मिलना चाहिए मित्रों। लेकिन राजा क्या कर सकता था? सुबह होते ही रानी जो थी उस किसान की लड़की को राजा के शयन कक्ष से बाहर ले गई थी। इधर तो राजा किसान की लड़की से मिलने के बारे में सोच रहा था और उधर किसान की लड़की ने अपना आखिरी सेब खोला। वह सुन चरखे वाला था। वहीं जब रानी ने इस बार सुनहरा चरखा देखा तो उसने कहा, यदि वह उसको सोने का चरखा दे दे
तो वह इस रात को भी राजा के साथ उसे सोने देगी। वहीं किसान की लड़की मान गई और उस शाम रानी ने एक बार फिर अपने राजा को नींद की दवा दी। लेकिन इस बार राजा सचेत था, क्योंकि इस बार सेवक के द्वारा उसे सारी बात मालूम पड़ चुकी थी। वहीं राजा ने इस बार दवा पीने का केवल नाटक किया। उसने चुपके से दवा को डेस्टिन में डाल दिया और फिर लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। वहीं जब राजा सो गया तो रानी जो थी, किसान की लड़की को यानी सूत काटने वाली को राजा के शयन कक्ष में लेकर आ गई। लड़की उदास होकर के राजा के बिस्तर के पास में गई और वहीं पर खड़ी होकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, अब मुझे पता चला है कि कृतज्ञता दुनिया का चलन है। 3 साल तक मैंने तुम्हें नाक की तरह तुम्हारी खातिर मुझे अपने पिता और बहनों से मार और कठोर शब्द मिले। कांच के पहाड़ पर चढ़ने के लिए मेरे हाथ और घुटनों में घोड़े की नाल बंधी थी और तुम यह सब कुछ भूल गए और रानी के साथ में रहकर के सुखपूर्वक जीवन जी रहे हो। अब मेरा क्या होगा मित्रों? फिर आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, इस बार राजा चुपचाप हर बात सुनता रहा, लेकिन सोने का नाटक करता रहा। वहीं राजा ने मन में विचार किया कि एक मेरी रानी है, वह है जिसके लिए मैं इतना प्यार करता हूं, और वह मेरी संपत्ति को अपने मायके वालों को देना चाहती है, मुझे सम्मान तक नहीं देती। और एक ऐसी लड़की गरीब किसान की जो मुझे ढूंढते हुए यहां तक आई, और जब मैं नाक के रूप में था तो उसने मेरी जी जन से सेवा की। फिर तो राजा ने ऐसा सोच करके अगले दिन एक बड़े उत्सव के भोजन का आदेश दिया और उसने रेशम काटने वाली महिला को यानी उस किसान की बेटी को अपने दाहिनी ओर जगह लेने के लिए आमंत्रित किया। और फिर भरे दरबार में राजा ने किसान की लड़की के साथ में शादी की और सभी ने भोज ग्रहण किया। वहीं शादी होने के बाद में पहली रात को जब किसान की लड़की सो रही थी, वह लक्ष्मी जी की उपासक थी और पुत्र की कामना मन में लेकर के रात को सो रही थी। उसी समय लक्ष्मी जी उसके सपने में आई और उससे कहा, बेटी, तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें एक ऐसे फूल के बारे में बताती हूं जिस फूल को मासिक धर्म पूरा होने के बाद में जो भी स्त्री इस फूल को सूंघ लेती है और सूंघने के बाद में मिलन करती है और जब गर्भ धारण होता है तो निश्चित ही उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। वहीं माता लक्ष्मी जी ने किसान की लड़की से आगे कहा कि हे बेटी, शाम को सूर्यास्त के समय बगीचे के उत्तर पश्चिम कोने में लाल गुलाब और सफेद गुलाब के फूलों की टहनी को, जिस पर सुंदर साफ और पूर्ण विकसित गुलाब लगा हो, एक थाली से ढक देना चाहिए और अगली सुबह सूर्योदय के समय उसे हटा देना चाहिए। और फिर लाल गुलाब को सघ करके पति के साथ में संबंध बनाने पर पुत्र की प्राप्ति एवं सफेद फूलों को सूंघ करके संबंध बनाने से पुत्री की प्राप्ति होती है। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आप अपनी उस भक्त को बता देना, उस ऐसा ही करना है। यदि उसे पुत्र चाहिए तो लाल गुलाब को सूंघना है। फिर ध्यान यह रहे कि धोखे में दोनों गुलाब के फूलों को नहीं सूंघना चाहिए। मित्रों, इस प्रकार उस किसान की लड़की ने राजा को अपने सपनों वाली उस बात को बताई। फिर राजा ने सुंदर से बगीचे में एक सफेद गुलाब और एक लाल गुलाब का पौधा लगवाया। फिर जब उन पौधों पर फूल आए तो राजा ने एक सफेद फूल वाली टहनी को और एक लाल फूल वाली टहनी को ली और उसे उल्टा करके रात में दबा दिया। वहीं सुबह रानी ने मासिक धर्म से निवृत्त होकर के यानी किसान की लड़की ने मासिक धर्म से निवृत्त होकर के स्वच्छ होने के बाद में लाल रंग के फूल को सूंघ लिया और राजा के साथ में संबंध स्थापित किए, जिससे रानी को गर्भ धारण हुआ और समय पूरा होने पर रानी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर तो राजा ने खुशी के मारे पूरे राज्य में खुशी के नगाड़े बजवा दिए, मिठाइयां बंटवा दीं। इतना ही नहीं, किसान की लड़की ने किसान को यानी अपने पिता को भी यह बात बताई और अपनी बहनों को भी फूल वाली बात बताई। यहां तक कि राजा की पहली रानी को भी उसने यह फूल सूंघने वाली बात बताई। फिर तो सभी को पुत्र की प्राप्ति हुई और जिसने पुत्री चाही उसे पुत्री की भी प्राप्ति हुई। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से उनके घर में सबके जीवन में सुख की अनुभूति होने लगी और इस तरह से उन सबको पुत्र की प्राप्ति हो गई और फिर उसके परिवार में सभी का जीवन खुशियों से भर गया। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके, वीडियो को लाइक करके,
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को प्राचीन कथाएं और कहानियां सबसे पहले प्राप्त हो सके। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।